नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज चलते हैं तालबेहट की जल कथा की ओर। और जल कथा का आज हम वो विश्लेषण करेंगे आज छठवें दिन का, कि छठवें दिन में वो अपार श्रद्धा देखी गई जो वाकई में हर किसी को, तालबेहट वासी को देखना चाहिए। और कल यानी 11 जून को समापन है इस महा उत्सव का, जल के इस महा उत्सव का, और इसका पूरा तालबेहट के आसपास के लोग गवाह बने। और ये अद्भुत कथा, अद्भुत महोत्सव, अद्भुत प्रयोग तालबेहट की धरा से हुआ है। और इतिहास में जब भी इस जल कथा का उल्लेख होगा तो सबसे पहले तालबेहट का ही नाम आएगा। यहाँ मौजूद अगर अतिथियों की बात करें तो सभी ने कहा है ये अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत कथा है ये बुंदेलखंड की। और ये बुंदेलखंड की धरा की तालबेहट से शुरू हुई है, तालबेहट की मानसरोवर झील की। जिस कमिश्नर बिमल दुबे आज मौजूद रहे, उन्होंने जल सहेलियों की खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि हमारे जो देश की संस्कृति है, हमारे देश के जो संस्कार हैं, वो नदियों को माँ के नाम से पुकारते हैं। तो जिस तरह से जो आस्था है, उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि जब रात हो जाती है तो पेड़ों को जगाते नहीं हैं, पेड़ों को हिलाते नहीं हैं, क्योंकि पेड़ रात में सो जाते हैं। तो कमिश्नर बिमल दुबे ने आज जल सहेलियों को उत्साह बढ़ाने के साथ ही आज जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह की खूब तारीफ की। और तालबेहट की मानसरोवर झील को जिस तरह से स्वच्छ किया है जल सहेलियों को, इसको लेकर अगर हम सांसद अनुराग शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी खूब तारीफ की। अलग कार्यक्रम में हम अतिथियों की बात कर लेते हैं। सांसद अनुराग शर्मा, वहीं कमिश्नर बिमल दुबे, तो वहीं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी जालौन राजेश पांडे, तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, जल सहेली संस्थान के, जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी भी मौजूद रही आज। और जिस तरह से तालबेहट के लोग मौजूद रहे। और अगर हम मुख्य जजमान की बात करें तो एस परिहार, तो वहीं अनुपम लिटोरिया बड़ा इस जल कथा में सहयोग रहा। और वहीं हमारे सह संपादक हम बता चुके हैं अमित गुप्ता पूरे समय पूरी जल कथा का गवाह बने हैं, बड़े करीब से उस कमेटी में रहे हैं। वाकई में ये पुनीत काम, ये जो लोग, जिन लोगों ने सहयोग किया है इस महापर्व को आज संपन्न कराने के लिए, ये महापर्व जो संपन्न हुआ है, यहाँ के अगर हम कथा व्यासों की बात भी कर लें तो कथा व्यास साध्वी सरतागिरी, तो वहीं महेंद्र बापू जी के द्वारा आज हनुमत कथा का वर्णन किया गया, हनुमान जी के पराक्रम को बताया गया, हनुमान जी के जन्म को बताया गया। और इस कथा के दौरान जिस तरह से जो अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो आज नागरिकों ने तालबेहट की उपस्थिति दर्ज कराई, जो तालबेहट के आसपास के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ये जो वीडियो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये देखिए प्रसादी वितरण में किस तरह से सैलाब है। ये चीज़ें बहुत कम तालबेहट में देखने को मिल रही है, हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि कल आखिरी पड़ाव की जल कथा है और जल कथा के बाद भी ये कथा ऐसी अद्भुत कथा है कि अपने पद चिन्ह जरूर छोड़ देगी। और जब भी तालबेहट में कथाओं का जब दौर चलेगा, जब भी कोई कथाओं का आयोजन करेगा तो उदाहरण दिया जाएगा, मिसाल दिया जाएगा। ये रोल मॉडल तालबेहट व बुंदेलखंड की पूरे बन चुकी है तालबेहट की जल कथा, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह की वो सोच है दूरगामी, जिसका आज परिणाम है कि आज तालबेहट वासियों को इस बात का गर्व हो रहा है। और आज महसूस हो रहा है, शुरू में हालांकि महसूस नहीं हो रहा था, आज महसूस हो रहा है। और आज जल सहेलियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो कई ट्रैक्टर्स यहाँ से वो मलबा निकाला गया, आज हम कमिश्नर बिमल दुबे की वो बात जरूर सुनाएंगे जिसे आज हर तालबेहट वासी को सोचने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है और अपने दिल में उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, घर पर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शंकर जी बनवाते हैं, ये अच्छी बातें हैं, पर एक कहाँ लिखा है कि आप शंकर जी बनवाएं, पूरा वहाँ का जो उसमें जो पन्नी है, जो रॉ मटेरियल्स है, सारे जाके आप तालाब में डाल दें जिससे कि तालाब खराब हो। तो उन्होंने गीता के भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को भी कमिश्नर साहब ने आज बताया है, जिसे आज तालबेहट के हर नगर वासी को सुनने की जरूरत है। और आप हमारे
यूट्यूब चैनल पर हजारिया टाइम्स के लिए आज बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि भी है तालबेहट के लिए। हमें गर्व है हमारे दर्शकों पर। आज तालबेहट के दर्शकों ने जो हमें, तालबेहट के लोगों ने जो हमें आज अथक प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। 10,000 दर्शकों ने आज तालबेहट में घर बैठकर आज जल कथा सुनी हुई है और ऐसे ही हमें स्नेह बनाए रखिएगा। हम भी अपने दर्शकों पर खरे उतरेंगे और जिस तरह से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आप प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इससे वाकई में आज हमारी ताकत है आप, तभी तो हम किसी भी परिस्थिति में हैं, काम करते हैं। तो हमारी ताकत है हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारा हौसला बढ़ाने वाले लोग जो हमें मोटिवेट कर देते हैं। और कभी हम जिंदगी के उस पड़ाव में अगर अपने आप को मायूस महसूस करते हैं तो आपकी हिम्मत में बड़ी काम देती है आज जो आपने हमें दिखाया है। और कल भी इस कथा को आप बिल्कुल लाइव सुनिए, कल का समय जरूर सुन लीजिए। कल दिन में 3:30 बजे कथा प्रारंभ होगी और गौर से सुन लीजिए। और 3:30 बजे कथा आप हजारिया टाइम्स पर पूरे लाइव देख सकेंगे। और इसके लिए अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने जानने वाले सब तक एक लिंक भेजिए। और हजारिया टाइम्स आपके वादों पर, आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेगा, ऐसा हमारा पूरा वादा है। और आज जिस तरह से सांसद अनुराग शर्मा ने जो कहा, हम वह भी आपको सुनवाएंगे कि सांसद अनुराग शर्मा ने आज जल सहेलियों की खूब खुले मन से तारीफ की। और उन्होंने कहा है कि आज पूरे बुंदेलखंड की जो धरा से आज ये अलग जगी है, वाकई में ये पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश तक जाएगी। और आज ये जल सहेली जिस सम्मान की वाकई में हकदार हैं। और आज तालबेहट वासियों को देखना चाहिए, जल कथा के पहले तालाब क्या था, आज तालाब की सूरत क्या है। आज इतना निर्मम तालाब इन जल देवियों ने बना दिया है। और आपके लिए एक संदेश छोड़कर जा रही हैं कि आज तालबेहट के जितने भी समाज सेवी हैं, जिन पर जो बन सकता है तो तालाब के लिए जरूर करिएगा, कुछ श्रमदान करिए, नहीं होता आर्थिक दान करिए, जैसा आपको संभव हो। पर तालाब जो तालबेहट की जीवन दायिनी है। और जिस तरह से अगर हम जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की बात करें तो इस तालाब को संभालने में भी उन्होंने खूब प्रयास किया और उनकी बदौलत है आज तालाब कितना खूबसूरत है। नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार की बात कर ले, उन्होंने जब तालबेहट का तालाब अंतिम सांसें गिर रहा था और हजारिया टाइम्स के द्वारा बार बार निकाला जा रहा था, इस खबर को प्रकाशित भी किया जा रहा था, तब नगर पंचायत पुनीत सिंह परिहार सबसे पहले वो व्यक्ति थे तालबेहट में जिन्होंने कहा था कि हम तालबेहट को, तालाब को हर हालत में बिल्कुल निर्मम और स्वच्छ करेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना। और यही हुआ, हरीश से मिले और उच्चाधिकारियों से मिलने के बाद लखनऊ तक गए। और इसके बाद जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने वाकई में वो सभी लोगों को जो तालबेहट वासियों की जो मांग थी नगर पंचायत पुनीत सिंह परिहार के द्वारा, उसको वाकई में किया और तालबेहट के तालाब को ध्यान आवंटित किया और तालबेहट खूब खूबसूरत। कमिश्नर बिमल दुबे से हमारी बात हुई, तालाब के बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। और हम बताएं कि हमने तालबेहट के तालाब के बारे में और खूबसूरत के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, इसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए और भी संभावनाएं, बोट क्लब और बेहतर हो, इसके लिए कमिश्नर बिमल दुबे ने वहीं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी से कहा है कि तालबेहट के तालाब के लिए जो संभव मदद हो दिल खोल के करिएगा। और तालबेहट का तालाब अब खूबसूरत होगा। हम लोग तो जाएंगे, पर हमारे बुंदेलखंड के लोग भी जब आएंगे कि तालबेहट के तालाब को हम सुंदरता को देखें, छटा को देखें। तो वहीं आते हैं फिर जल कथा पर। तो जल कथा बड़ी खूबसूरत अंदाज में चल रही है और हमारे कथा व्यास महेंद्र बापू जी के द्वारा हनुमंत कथा का बड़ा रसपान कराया जा रहा है। वहीं साध्वी सर्थग्र के द्वारा वरुण देवता की कथा बहुत अच्छी तरह से है, क्योंकि कल की कथा में जरूर आइएगा। कल है अंतिम दौर की कथा, क्योंकि अगर आप कल चूके तो आप इतिहास में एक कहने लायक नहीं रहेंगे कि हम इस तालबेहट की जल कथा के गवाह नहीं बन सके, हम एक भी शब्द उनका सुन नहीं सके, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, जो ना पहुँच पाए वो हजारिया टाइम्स पर लाइव देखें, उनको भी वही लाभ मिलेगा, वही धर्म लाभ मिलेगा। पर जिस तरह से जो ये धर्म कथा है, जो ये जल कथा है, ये तालबेहट के इतिहास में वो अध्याय गढ़ जाएगी कल कि जो बरसों तक याद रखा जाएगा, तालबेहट के लिए याद रखा जाएगा। और आज हर ग्रुप की बात करें, हम अपनी भी बात कर लें, संपादक हजारिया टाइम्स, सह संपादक अमित गुप्ता की पूरी टीम की ओर से आज हजारिया महादेव का क्षेत्र
कमिश्नर बिमल दुबे को सप्रेम भेंट किया गया। उन्होंने भी बड़ी आस्था के साथ हजारिया महादेव पर सजदा कर कर उन्हें प्रणाम कर कर उन्हें बड़े अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि हजारिया महादेव को हम साथ दे जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आज हम यहाँ पर आए, हजारिया महादेव हमें खुद मिले। कारी अक्षय त्रिपाठी को भी हजारिया महादेव भेंट की गई। वहीं जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडे को जब हजारिया महादेव दिए गए तो उन्होंने बड़े सजदा किया, बड़े चरण छूकर हजारिया महादेव के अपने पास रखा। तो यह हजारिया महादेव के प्रति लोगों की आस्था। सांसद अनुराग शर्मा को भी क्योंकि हम बता दें हजारिया टाइम्स ग्रुप, हजारिया टाइम्स साप्ताहिक अखबार सभी हजारिया महादेव की कृपा से है। उन्हीं के नाम से आज हमारी पहचान है, अखबार की पहचान है। और आज सांसद अनुराग शर्मा को भी हजारिया महादेव का चित्र भेंट किया गया तो सांसद अनुराग शर्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि साक्षात हजारिया महादेव हमें जो आपने दिए हैं। और वाकई में उन्होंने भी चरण छूकर हजारिया महादेव का प्रणाम करके उन्होंने वाकई में रखा है और कहा है कि यहाँ के लिए जो भी तालबेहट वासियों के लिए, हजारिया महादेव मंदिर परिसर के लिए जो भी ज़रूरत होगी यहाँ के विकास के लिए वह हमेशा अग्रणी रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे। पर जड़ सहेलियों की जो आज तारीफ हुई है वो आज हर तालबेहट नगरवासी को देखने की ज़रूरत है। जो आज वो अध्याय तालबेहट वासियों को सिखा के जा रही हैं, जो आज लेसन उन्होंने सिखाया है, इसको भूल मत जाना। इस खबर को देखकर भूल मत जाना, उनके लेसन को देखकर कुछ दिन बाद भूल मत जाना। उनकी आज की प्रक्रिया को बराबर तैयार रखना। जो तालबेहट के समाज सेवी हैं, सभी हैं, हर नागरिक को आज जिम्मेदारी है, अपनी निभाइएगा। और फिलहाल कल फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। 3:30 बजे दिन को हजारिया टाइम्स बिल्कुल आपकी उपस्थिति में मौजूद रहेगा, लाइव आपके पास आएंगे। और अपना सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।